दोस्तों, आज के दौर में नौकरी का मिलना कितना मुश्किल है ये आप सब जानते ही होंगे। हम सब इस तलाश में रहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी पढ़ाई ख़त्म हो और हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। हालांकि हर बार ऐसा होता नहीं है, तो मन में यही ख्याल आता है कि क्या ऐसा करें कि हमको जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके। आज मैं आपको ऐसे ही एक कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, या यूँ कहें कि इसके बारे में सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत से टेक्निकल कोर्स मार्केट में हैं, पर इनमें से सबसे प्रचलित और कुछ हद तक थोड़ा आसान कोर्स है ITI। जी हाँ, ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये आप कर सकते हैं जब आपने 8वीं पास की हो, 10वीं पास की हो, या फिर 12वीं पास की हो, या फिर इससे ऊपर का कोई क्लास आपने पास किया हो, तो आप इसको बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं और इस कोर्स को आप कर सकते हैं। ITI क्या होता है इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स है। इंडस्ट्रियल से मतलब है फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी। इसमें आपको ना सिर्फ थ्योरी की नॉलेज दी जाती है, बल्कि आपको काम करने की स्किल, मेथड और टेक्निक भी सिखाई जाती है, ताकि आप एक जॉब पा सकें, अच्छी सी जॉब पा सकें और उस जॉब को अच्छे से कर सकें। ITI में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर और इस तरीके के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इसमें आपको सभी कोर्सेज की लगभग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर बगैर इंग्लिश के भी कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी में पढ़ाई की है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इंग्लिश की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और सारी पढ़ाई यहाँ पर, सारी बुक्स यहाँ पर हिंदी में ही होती है। आपके पास ये ऑप्शन होता है। अगर आप सरकारी कॉलेज से ITI करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो इसकी फ़ीस लगभग 0 होती है, यानी कि यह एकदम फ्री होता है। आप फ्री में एडमिशन ले सकते हैं। सरकारी कॉलेज में आपको फ्री में एडमिशन मिल जाता है। आइए जानते हैं ITI करने के फ़ायदे क्या होते हैं। ITI के बाद अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसमें डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। ITI में आपको 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल तक के कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसमें से कोई भी कोर्स आप अपनी सुविधा के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। ITI का फॉर्म जुलाई के महीने में निकलता है, जिसकी लगभग कीमत 200 रुपये से 250 रुपये तक होती है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद मेरिट बनती है। मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाता है। ITI में एडमिशन कैसे लेना है, चलिए इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले ITI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सारा फॉर्म फिलअप करना होगा। अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आपको फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट कर देना होगा। उसके बाद आपको कॉल लेटर का, यानी कि प्रवेश पत्र का वेट करना होगा। उसका इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। जब वो आएगा तभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। प्रवेश पत्र यानी कि कॉल लेटर आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको समय समय पर ITI की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना होगा। स्टेट वाइज ये वेबसाइट अलग अलग हो सकती है। आपके स्टेट की यह वेबसाइट अलग हो सकती है, दूसरे स्टेट की यह वेबसाइट अलग हो सकती है। आपको आपके स्टेट की वेबसाइट गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएगी। आपको फॉर्म भरने के पहले क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म भरने के पहले आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपकी अकाउंट डिटेल सारी आपके पास होनी चाहिए और ऑनलाइन पेमेंट करने का मेथड भी आपके पास होना चाहिए। वो किसी भी पेमेंट गेटवे से आप कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी भी मेथड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ITI कोर्स में कितने प्रकार के कोर्स आते हैं। तो मूलतः इसमें 2 प्रकार के कोर्स रहते हैं। सबसे पहला होता है टेक्निकल कोर्स और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल कोर्स। आप अपने अनुसार ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको टेक्निकल कोर्स करना है या फिर आपको नॉन टेक्निकल कोर्स करना है। टेक्निकल कोर्स में इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं और नॉन टेक्निकल कोर्सेज में नॉन इंजीनियरिंग के कोर्सेज जैसे फैशन डिजाइनिंग और इस तरीके के कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी एज 14 साल से 40 साल के बीच है तो आप इसको बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह फॉर्म जुलाई के महीने में निकलता है जब 10वीं का रिजल्ट आउट हो जाता है। 10th का रिजल्ट आउट होने के बाद ही ये फॉर्म वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाते हैं। 10 से 15 दिन या 20 दिन के बीच में ये फॉर्म वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो 10th के रिजल्ट आउट होने के बाद ये फॉर्म यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको ये फॉर्म मिल जाएगा।
आप जॉब की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, कुछ रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जिस पे भी आपको इस फॉर्म की जानकारी मिल जाएगी। इसमें 6 महीने के कोर्स, 1 साल के कोर्स, 2 साल तक के कोर्स भी होते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं आपने पास किया है, आप इसमें बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ITI सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपके बहुत कम पैसे लगते हैं और बहुत कम पैसे में आपका ये कोर्स हो जाता है और आपको स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से यही कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छी फीस देनी पड़ती है, जो कि लगभग 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की होती है। अगर आपने 8वीं 10वीं या इसके ऊपर की कोई कक्षाएं पास की है तो आप इसमें बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI के बारे में लगभग सारी जानकारी मैंने लगता है आपको दे दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।